क्या भैया? हम तो बोलना चाहते हैं ना तेजस्वी यादव जी को कि अंडे से चोच निकला नहीं, खरोच मारना शुरू कर दिए आप। चाचा 420 है और चाचा 420 रहेंगे, कोई नहीं रोक हटा सकता है। अच्छा, बिहार में 52 तो राजनीति भी 52 डिसाइड करता है बिहार में। अशोक चौधरी ठेका लेके बैठे हैं भूमिहार का, है कोई अपने एक जात का ठेका लेके नहीं बैठ पाता है। लेकिन बिहार को इससे क्या मिला, मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बिहार को इससे क्या फायदा मिला? और कोई लोग है जानकार तो मुझे बता दे कि जाति जनगणना के बाद बिहार में ऐसा क्या चीज बदल गया जो नहीं बदलना चाहिए? भूमिहार लाठी चलाना नहीं जानता है, भूमिहार कलम चलाना जानता है। अशोक चौधरी को कलम के मार मारेगा कि जिंदगी में सांसद नहीं बन सकते हैं। इनका तो प्रवक्ता नीरज कुमार जी बोले हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं जी, तो अशोक चौधरी पर बोले अशोक चौधरी को माफी मांगना पड़ेगा। बता देते हैं अगर स्वर्ण समाज से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनको बहुत भारी महंगा पड़ेगा। लड़ाई हो रहा है, किसका दिया हुआ नेता का है? जब ये बयान नहीं देंगे तो फिर डिबेट कैसे होगा, और डिबेट नहीं होगा तो फिर वोट बैंक का राजनीति कैसे होगा बिहार में? यही तो करना चाहते हैं, मेन मुद्दा यही है। जातिवाद अच्छा सिर्फ हिंदू का जातिवाद क्यों होता है? हिंदू का क्यों बांटा जाता है? मुस्लिम भी लोग बांटे हो, उसमें भी जाति जनगणना होना चाहिए। बहु जाति उसमें है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम मौजूद हैं पटना में। जैसा कि बता दें, जिस प्रकार से देखा जाता है कि अगर किसी को फेमस होना है तो पहली चीज़ कि हिंदू को, सनातन को टारगेट करो, और दूसरी चीज़ कि बिहार में अगर किसी नेता को चमकना हो, चाहे किसी के बदौलत नाम चमकाना हो, तो भूमिहारों को टारगेट करो। जिस प्रकार से देखा गया है कि जहानाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी ने भूमिहार को टारगेट करते हुए बताया। इसी पे हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे क्या कहाँ तक सही बोले या गलत बोले हैं। जिस प्रकार से अशोक चौधरी बोले हैं जहानाबाद के कार्यक्रम में, भूमिहार के ऊपर टिप्पणी की है, क्या सही की है? बिल्कुल बेबुनियाद बात बोले हैं अशोक चौधरी जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, उतना बड़ा नेता होके और पढ़ा लिखा होके, और खास भूमिहारे समाज से अपना लड़की के भी शादी किए हैं, उसके बाद भी इस तरह का जाति विशेष पर उनका जो वर्ड है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसा बयान से उनको बचना चाहिए। अरे भाई, जहानाबाद भूमिहार बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ से कोई भूमिहार बहुल को टिकट आप देते तो वही से नाराजगी क्यों है कि वहाँ के सांसद जो थे, कौन रमानी की कौन है पूर्व सांसद, उनको वोट नहीं दिया भूमिहार समाज। कहाँ से बराबर आप दूसरे समाज को लेके दे रहे हैं? संख्या है हमरा और आपको टिकट दे रहा है। यहाँ तो संख्या का बात, मैंने वो जीते थे 5 साल में भूमिहार के क्षेत्र में, भूमिहार के गाँव में एक बार भी चंद्रवंशी साहब नहीं गए थे, तो इसीलिए वहाँ के जनता नाराज था, भूमिहार समाज नहीं वोट दिया। उसी का खीसा जाके क्षेत्र में निकाले, इससे बचना चाहिए। जिस प्रकार से भैया देखा गया, अशोक चौधरी जी जहानाबाद में कार्यक्रम के दौरान भूमिहारों के ऊपर टिप्पणी की है, कहाँ तक सही की है? भूमिहार देखिए परसेंटेज में तो जरूर कम होता है, लेकिन बिहार का कोई कोना से अगर किसी पार्टी को आप टिकट दे दीजिए तो भूमिहार जिस तरह से कुर्सी पर बैठाना का हाल जानता है ना, उस तरह से भूमिहार में इतना ताकत है कि कुर्सी पर से उतारने का हाल भी जानता है। अशोक चौधरी जी सब बयान बोले तो भूमिहार से ज़्यादा औकात होता है। और उनकी चौधरी को, वो अशोक चौधरी को उनसे शिक्षित मतलब तो बेटी हुई कि जब से कम ब्राह्मण के घर अपना एथी करने के लिए मतलब जाके वहाँ शादी की। जैसे में कुणाल आचार्य साहब का बेटा, कुणाल साहब तो मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे ना जी, और उनके पुत्र से उन्होंने उनकी बच्ची की शादी की। और भूमिहार पर अशोक चौधरी टिप्पणी करते हैं तो अशोक चौधरी अब कहीं भूमिहार के क्षेत्र से चुनाव लड़ के देख ले, उसके बाद उनको औकात का पता चल जाएगा कि भूमिहार के खून में कितना दम होता है और भूमिहार की कलम में कितना दम होता है। भूमिहार लाठी चलाना नहीं जानता है, भूमिहार कलम चलाना जानता है। अशोक चौधरी को कलम के मार मारेगा कि जिंदगी में सांसद नहीं बन सकते हैं। भूमिहारों के ऊपर उन्हें टिप्पणी किया कि बांधा मजदूर होते हैं, हमें छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात अशोक चौधरी बोले हैं कि भूमिहार बहुत बंधुआ मजदूर है, क्योंकि उनके बाप का गुलाम है भूमिहार। इसी चलते वो ऐसा बात बोले हैं। भूमिहार के क्षेत्र से कहूँ चुनाव लड़के देख लेना तो उनको औकात का पता चल जाएगा। अशोक चौधरी को भूमिहार पे टिप्पणी किए तो उन्हीं का तो प्रवक्ता नीरज कुमार जी बोले हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं जी, तो अशोक चौधरी पर बोले अशोक चौधरी को माफी मांगना पड़ेगा। बता देते हैं अगर स्वर्ण समाज से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनको बहुत भारी महंगा पड़ेगा। अशोक चौधरी नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं जातिवाद हम नहीं करते, तो उनका नेता जाकर जातिवाद कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी भूमिहार को स्थल ज्ञान दिए हैं, बीजेपी को भड़काऊ भाषण देने के लिए बात किए हैं। उपीन आरजेडी में जाने का मतलब टारगेट कर रहे हैं ताकि भूमिहार बीजेपी का सपोर्ट नहीं करे, लेकिन भूमिहार इतना समाज गंदा नहीं है। सही बात बोले कि पॉपुलर जब होना है तो सनातन को टारगेट करो, और पॉपुलर होना है तो सनातन में सिर्फ ब्राह्मण को पॉपुलर बना, ब्राह्मण भूमिहार को अथी करो, टारगेट करो, अपना भी हो जाएगा। यही सिद्धांत बना दिया। एक कहावत है कि ला में रावण बिहार में 52 तो राजनीति भी 52 डिसाइड करता है बिहार में। अशोक चौधरी ठेका लेके बैठे हैं भूमिहार का,
हैं? कोई अपनी एक जात का ठेका लेके नहीं बैठ पाता है और भूमिहार का ठेका लेके बैठे हैं कि भूमिहार मेरा मजदूर है, हैं? अपना राजनीति सुनिए, टारगेट किसी भी टारगेट वो कौन होते हैं टारगेट करने वाले? राजतंत्र है, राजतंत्र क्यों टारगेट करेंगे? लोकतंत्र में किसी पे वोट देने का अधिकार है। भूमिहार उनका बंधुआ मजदूर है। एक बात बताइए, आप किसी जाति से तो किसी नेता के बंधुआ मजदूर है नहीं ना? मेरा मन, हम कहीं भी वोट डाल सकते हैं। तो फिर वो बात कैसे बोल दी? अपने आप को क्या समझना, क्या कहना चाहते, क्या समझना चाहते हैं? वो सेकंड गेम्स वाले वेब सीरीज के बोलते कभी कभी अपनीच भगवान, वही समझ नहीं है क्या कि बिहार की राजनीति में वही सब कुछ है? 2025 में इसका प्रभाव पड़ेगा। अरे 2025 में उनको स्वर्ण समाज बता देगा। जो अभी हवा में ख्याली पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना, अपना विधानसभा बचा के देख ले तनका। जो टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं फॉरवर्ड समाज पे, तो अपना विधानसभा बचा के देख ले अशोक चौधरी, क्या बोल बच जाएंगे। देखिए, मैं किसी भी जातिवाद को सपोर्ट नहीं करता हूँ हिंदुत्व में, लेकिन अगर अशोक चौधरी बोले हैं ना, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा, नदी नाला सरकार के अब बाकी सब बाभन और भूमिहार के। बिहार में 6% से 7% जनसंख्या होगा, लेकिन 50% से 60% जमीन सारा बाभने भूमिहार के है। बोले है ना, बिहार में जातिवाद खाली हो रहा है। बिहार में जातिवाद है। हम बताते नेता ही ना खुलकर जातिवाद हम कर रहा बता है, ये रहे बताइए। हैं। आज आप में, हम में, जन सुराग आएगा बिहार में। इनमें जो आज सुराग। जातिवाद को लेकर लड़ाई हो रहा है, किसका दिया हुआ है? नेता का है। जब ये बयान नहीं देंगे तो फिर डिबेट कैसे होगा, और डिबेट नहीं होगा तो फिर वोट बैंक का राजनीति कैसे होगा बिहार में? यही तो करना चाहते हैं, मेन मुद्दा यही है। कहीं ना कहीं ये है कि आपस में लड़ाओ, आपस में लड़ाओ, जाति का फायदा उठाओ, फिर हम लोकसभा में जाए, विधानसभा में जाए, और फिर 5 साल बैठकर रोटी सेके, और फिर जब आने का सब समय हो कि लगे कि हाँ फिर आना है, तो फिर एक बयान दे दो जाति पे, और फिर आपस में। इस पे आपका क्या राय? जो अशोक चौधरी ने भूमिहारों एक तरफ वही सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों कहते हैं कि बिहार में मुझे जातिवाद खत्म करना है, जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना है, और दूसरी तरफ जाति आरक्षण, जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, जाति आधारित आरक्षण लगा रहे हैं। दूसरी बात की जाति पे आप बयान दे रहे हैं, तो ये आप बिहार जाति को बढ़ावा दे रहे हैं कि जाति को खत्म करे? बीच में एक मुद्दा और भी आया था, जाति जब आधारित जनगणना हुआ तो बीच में एक मुद्दा और आया, जितनी संख्या उतनी भागीदारी आया था, सारे लोगों ने सुना होगा। लेकिन भैया उस बात पे नहीं, एक अहम बात आपसे हम पूछना चाहेंगे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव, बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी से जो भी नेता आते हैं, जातीय जनगणना में उनको बड़ी अच्छा लगता है कि जातीय जनगणना करवाएंगे हम, तो मुस्लिमों में काहे नहीं करवाते? सिर्फ हिंदुओं में काहे? मुस्लिमों का भी पता चलना चाहिए ना, कौन जाति से कितना मुस्लिम है, कौन जाति में कितना मुस्लिम। फिर अगर जब मुस्लिम में करवा देंगे तो फिर मतलब बराबर कैसे होगा? फिर वोट कैसे मिलेगा उनको? तो जो हिंदू में तो फूट डालना है। हम किसी जाति पे विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हिंदू को लेकर हम अपना पक्ष रख रहे हैं कि हिंदू में तो फूट डालना है। जब तक हिंदू में फूट नहीं डालेंगे, हम उसमें जातियों में नहीं बांटेंगे, तो फिर मेरा वोट बैंक का जो ये है बढ़ेगा कैसे ना? इसीलिए सारे लोग करते हैं, बस और कोई मकसद नहीं है। सबसे पहले मैं तो जातिगत जनगणना का विरोध करता हूँ कि जातिगत जनगणना बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। रीजन क्या? अगर आपको करना है, अगर आपको जनगणना करना है तो अमीर और गरीब के आधार पर कीजिए, उसका रोड मैप तैयार कीजिए, उसका मैप तैयार कीजिए, और उसके हिसाब से आप योजना बनाइए, और तब लागू वाले तो कह रहे हैं सदन में कि पूरे देश में जातीय जनगणना। अगर जिसको लगता है, जब आप जाति जनगणना करा कर आप साबित क्या करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं ना, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जाति जनगणना कराने का उद्देश्य भी तो यही तो फायदा हुआ सत्ता पक्ष वाले। लेकिन बिहार को इससे क्या मिला, मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बिहार को इससे क्या फायदा मिला? और कोई लोग है जानकार तो मुझे बता दे कि जाति जनगणना के बाद बिहार में ऐसा क्या चीज बदल गया जो नहीं बदलना चाहिए पड़ेगी। हम तो बोलना चाहते हैं ना तेजस्वी यादव जी को कि अंडे से चोच निकला नहीं, खरोच मारना शुरू कर दिए आप। चाचा 420 है, चाचा 420 रहेंगे, कोई नहीं रोक हटा सकता है। अच्छा, बिहार में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, अभी जेडीयू के एक नेता अशोक चौधरी जी जहानाबाद में जाकर भूमिहारों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी नेता बोलते हैं जातिवाद खत्म करेंगे, और जाकर अब जाति विशेष को टारगेट। जातिवाद अच्छा सिर्फ हिंदू का जातिवाद क्यों होता है? हिंदू का क्यों बांटा जाता है? मुस्लिम भी लोग बांटे हो, उसमें भी जातीय जनगणना होना चाहिए। बहुत जाति उसमें है, 10 को हम बता देंगे नाम उसमें। तो इस पे कांग्रेस और तेजस्वी यादव कहाँ आगे आते हैं? इस पे तो चुप्पी थी। अच्छा, जिस प्रकार से भी आपने देखा है, यहाँ पे तमाम लोग थे हमारे साथ जिन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर टिप्पणी दिया है कि अशोक चौधरी ने गलत या सही बोले हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।